हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं मोहनलाल बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, रघुकुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मैं आपके सामने ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, क्योंकि हमने एक सीरीज शुरू कर दी है भूगोल विषय को लेकर, और उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स है जो हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, उसमें मैं आज फिर से आपके सामने लेके आया हूँ ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। और इस ओशियनोग्राफी में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक कंपटीशन की बात कर लीजिए, चाहे हमारे बीए सेमेस्टर कह लीजिए, बीए बीएड कोर्स कह दीजिए, या हमारे एमए वाला कोर्स कह दीजिए, जहाँ कहीं पे भी फिजिकल ज्योग्राफी और उसमें भी ओशियनोग्राफी, जहाँ कहीं भी सिलेबस में है वहाँ सब जगह ये सिलेबस बहुत अपनी अहमियत रखता है। तो आज मैं लेके आया हूँ जो समुद्र विज्ञान है उसमें महासागरीय उच्चावच, यानी हमारे पास जो ओशियनिक फ्लोर्स है उसमें कौन कौन से रिलीफ्स पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास हमारा टॉपिक है महासागरीय उच्चावच या महासागरीय नितल। इसको हम कहते हैं ओशियनिक रिलीफ या ओशियनिक फ्लोर। यानी जो महासागर होते हैं उन महासागरों में नीचे की तरफ, जैसे जैसे हम महाद्वीप से नीचे की ओर उतरते हैं वैसे वैसे उसमें हमारे पास कौन कौन से रिलीफ्स पाए जाते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो हमारे सामने है वो ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया कॉम्पिटिशन्स में। और ये क्वेश्चन आता है कि महासागरों की औसत गहराई कितनी मानी गई है। तो महासागरों की औसत गहराई लगभग कितनी मानी गई है? 3800 मीटर, या यूं कह लीजिए 3.8 किलोमीटर। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1 किलोमीटर की जो दूरी होती है उसको हम मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1000 मीटर, 1000 मीटर। लेकिन समुद्रों में जो डेप्थ होती है, जो गहराई होती है, उसके लिए हम यहाँ तो हमने मीटर का उपयोग किया है जो गहराई है, लेकिन यहाँ पर फैदम का उपयोग किया जाता है समुद्रों के लिए गहराई का मापने के लिए। महासागरीय नितल यानी जो हमारे पास सी फ्लोर जो है या ओशियनिक जो फ्लोर्स है, उनमें सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने अध्ययन किया था तो व्यक्ति कौन थे? वो थे मरे। मरे नामक जो व्यक्ति थे, जो कि अच्छे ज्योग्राफर्स रहे हैं, इन्होंने फर्स्ट सबसे ज्यादा सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा बार इन्होंने क्या किया, इस पे रिसर्च किया है, अध्ययन किया है। तो ये दो क्वेश्चंस तो शुरू में ही हमारे पास बन चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि महासागरी जो नितल है जिसको हम कह रहे हैं ओशियनिक फ्लोर्स, उसके जो उच्चावच होते हैं उन उच्चावचों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? मेनली 4 पार्ट्स हम कर सकते हैं, मुख्यतः 4 भाग में हम बांटते हैं। तो ये 4 भाग है, इसके टोटल 4 भागों में इसको बांटा गया है। देखिए प्यारे बच्चों, कौन कौन से 4 भाग है। सबसे पहला हमारे पास है महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट का मतलब जब हम महाद्वीप पे रहते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि महासागर और महाद्वीप ये दोनों ही हमारी पृथ्वी के पार्ट्स है। अब इनमें हम महाद्वीपों पर रहते हैं। अब महाद्वीप से जैसे ही हम कहाँ चलेंगे, समुद्र की ओर, गहराई की ओर चलेंगे, वैसे वैसे सबसे पहले हमें महाद्वीप को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही महाद्वीप को हम छोड़ेंगे तो आगे जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सबसे पहली बार जो आएगा, जो हमारे सामने, उसकी हम बात करें तो वो निकल के आएगा, ये है हमारे पास में सबसे फर्स्ट महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है, जिसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जानते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ या डायरेक्ट शेल्फ भी इसको कह सकते हैं। दूसरा, यानी पहला, जैसे महाद्वीप से हम कहाँ चले, महासागर की ओर, तो सबसे फर्स्ट टाइम जो आएगा उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, या इसी को हम मग्न तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास में आता है महाद्वीपीय मग्न ढाल, जिसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो सेकंड, यानी जैसे हम गहराई की ओर चलते जाएंगे, फर्स्ट सबसे पहले क्या आएगा? महाद्वीपीय मग्न तट। उसके बाद में क्या आएगा? महाद्वीपीय रहेगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट है, और वहां पर आ जाएगा ढाल आ जाएगा, इसको मग्न ढाल भी कहते हैं। तो तट के बाद में क्या आया? ढाल आया, इसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप। थर्ड, तीसरा हमारे पास आता महासागरीय मैदान, जो कि हमारे ओशियनिक प्लेन्स कहलाते हैं, या इन्हीं को डीप सी प्लेन्स की संज्ञा भी दी गई है। गहरे महासागरीय जो प्लेन्स है, मैदान है, उनको हम कहेंगे महासागरीय मैदान। इसके बाद में, क्योंकि ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी इनको अरेंज करवाया जाता है कि जैसे जैसे हम महाद्वीप से महासागर की ओर जाएंगे तो उनका सीक्वेंस क्या है, तो ये आपको एक सीक्वेंस भी याद करना है। उसके बाद में आता है महासागरीय गर्त, फोर्थ जो है, जैसे हम आगे उतर गए तो उसके बाद में क्या आ जाएगी? गर्त आ जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे?
ओशियनिक डीप्स, या इन्हीं को, अब जो डीप्स क्या है, यहाँ पर कोई खाइयां होगी, कोई गर्त होंगे, कोई हमारे पास में जैसे कि हम चले गए तो दो जो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट है, इन दोनों में टकराट होने के बाद में क्या होगा, एक जो भारी प्लेट है उसका सबडक्शन होगा, वो नीचे की ओर जाएगी, क्षेपण होगा, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या बन जाएगी, खाई बन जाएगी, ट्रेंचेज बन जाएगी, खाइयां बन जाएगी, गर्त बन जाएंगे। तो ये मेनली 4 पार्ट होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे विस्तार से। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखिए कि इस डायग्राम में, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि उच्चावचीय जो नित्तल है उसके उच्चावच, या जो सॉरी उच्चावचीय नहीं, महासागरीय, महासागरीय जो नित्तल है उसके उच्चावच कौन कौन से हैं, तो हमारे पास में जो रिलीफ है किसके, ओशियनिक फ्लोर्स के, उसके जो है इस डायग्राम से पता चल जाएगा। माना कि ये हमारे पास, ये सबसे पहले ये महाद्वीपीय पार्ट है जो जहां पर हम रहते हैं, ये क्या है हमारे पास में, ये महाद्वीप वाला पार्ट है जहां पर हम रहते हैं, कॉन्टिनेंटल महाद्वीप। तो इस महाद्वीप के बाद में जैसे हम आगे चलेंगे तो सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम जो पार्ट आया हमारे पास में, इसको क्या कहा हमने, इसको कहा है, इस एरिया को क्या कहा हमने, मग्न तट। उसके बाद में और आगे चले, यानी ये वाला पार्ट आया, इसके बाद और आगे चले तो ये गहराई जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ढलान बढ़ रहा है, इसको हमने क्या कहा, मग्न ढाल, या सीधे ये भी कह सकते हैं इन दोनों के आगे महाद्वीप लगाना, तो महाद्वीपीय, महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल। फिर उसके बाद में पानी में हम डेप्थ में चले गए, गहराई में चले गए, तो यहाँ पर जैसे ही गहराई पे आए तो ये क्या है, ये प्लेन एरियाज आ गया, जिसको क्या कहेंगे हम, मैदान कहेंगे। अब कहाँ पहुंच गए हम, अब महासागर में पहुंच गए, इसलिए महासागरीय मैदान की संज्ञा इसको दी जाती है। तो ये है हमारे पास में प्लेन्स है। फिर उसके बाद में जैसे हम और चलेंगे तो अचानक से एक गहराई, इस तरह से गहराई हमारे सामने आती है, और ये गहराई क्या कहलाती है, ये गर्त कहलाते हैं, ये डीप्स कहलाते हैं। अब ये भी महासागर का पार्ट है, तो महासागरीय गर्त के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए दोस्तों, ये इस स्लाइड से आपको पता चल चुका होगा कि हमारे पास जो इस डायग्राम में 4 चीजें दिखाई गई है वो हम पढ़ेंगे। अब स्टार्ट होता है सबसे पहला हमारे पास में, और वो फर्स्ट क्या है हमारे पास में, वो फर्स्ट है हमारे पास में महाद्वीपीय मग्न तट। देखिए सबसे फर्स्ट, क्योंकि अभी बात करी है हमने डायग्राम में कि जैसे ही महाद्वीप से हम गहराई की ओर चलेंगे तो सबसे फर्स्ट टाइम जो आएगा उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है, ये हमें पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जब आता है और डिटेल से अगर हमें लिखना है तो ये सारी बातें हमें याद होनी चाहिए। चलिए क्या विशेषता, सबसे पहले महाद्वीपों का जल में डूबा, ये जो पार्ट है, जल जो महाद्वीप का पार्ट है लेकिन किस में डूबा है, ये जल में डूबा है, महाद्वीप का पार्ट है जल में डूबा है, इसका मतलब सबसे पहला डूबा हुआ भाग ही महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। देखिए कि ये किस में डूबा हुआ है, ये जल में डूबा हुआ है, इसी को क्या कहा आपने, मग्न तट का। अर्थात महाद्वीपीय मग्न तट जो होते हैं वो भूपर्पटी का भाग है। किसका भाग है ये, भूपर्पटी। भूपर्पटी किसको कहते हैं, क्रेस्ट वाले को कहते हैं, जो कि हमारे पास महाद्वीप है। अगली क्या विशेषता है, देखिए इस डायग्राम से ही पता चल गया होगा कि फर्स्ट जैसे हम यहां से यहां बढ़े तो ये गहराई जो है ये धीरे धीरे, जैसे ही मैं यहां पर कोई एंगल बना दूं, ये कोई एंगल बना लूं या कोई कोण बना दूं, तो ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, बस यही चीज है इंपॉर्टेंट। ये कोण 1 से 3 डिग्री के बीच होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता, बहुत बार कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है कि महाद्वीपीय मग्न तट कितने डिग्री का कोण बनाते हैं या कितने डिग्री के कोण पर होते हैं, तो कितना कहोगे, 1 डिग्री से लेके और लगभग 3 डिग्री के मध्य पाया जाता है। अगली जो विशेषताएं हैं, इसकी अधिकतम गहराई, देखिए अधिकतम गहराई कहाँ है, कितनी है, 180 से लेके 200 मीटर तक होती है अधिकतम। इसकी चौड़ाई, अब चौड़ाई यानी 200 मीटर तक हम पहुंच गए, वहां तक तो क्या पाया जाएगा, लगभग मग्न तट ही कहलाता है। फिर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये कितनी होती है, 75 टू 80 किलोमीटर, 75 से लेके और लगभग 80 किलोमीटर के बीच लगभग पाई जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, कुल नित्तल का लगभग 8%। कितना परसेंट है ये कुल नित्तल का, नित्तल किसको कहा हमने, नित्तल हमने कहा है जो हमारे पास में ओशियनिक फ्लोर्स थे उसमें क्या क्या पाए गए, उन सबको हमने क्या कहा है, उनको नित्तल कहा है। फ्लोर का है, उसी में क्या क्या रिलीफ्स है, उन रिलीफों में ये अकेला कितना परसेंट रखता है, 8% भाग ये रखता है। नेक्स्ट
मग्न तट का सर्वाधिक भाग, अब सबसे ज्यादा जो मग्न तट है उसका सर्वाधिक जो भाग है वो कहाँ पाया जाता है, कौन से महासागर में पाया जाता है? तो उस महासागर का क्या नाम बच्चों? अंध महासागर। प्यारे बच्चों कोई बता सकता है आप में से अंध महासागर का दूसरा नाम? अंध महासागर का दूसरा नाम अटलांटिक महासागर भी है। कौन सा है प्यारे बच्चों? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर भी इसका दूसरा नाम है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लेना। इसी को हम क्या कहेंगे? अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे, नेक्स्ट अगली देखिए, विश्व का सबसे बड़ा कह दीजिए या चौड़ा कह दीजिए, ये जो सेल्फ या जो मग्न तट है वो साइबेरियाई सेल्फ है। कौन सा है? साइबेरियाई सेल्फ। साइबेरियाई सेल्फ कहाँ है? तो साइबेरियाई सेल्फ हमारे पास में जो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में जो रसिया वाला पार्ट है जिसको हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं, उसका जो डूबा हुआ जल में, कौन से जल में, कौन से महासागर में? याद करिए, आर्कटिक। किस में? आर्कटिक में। तो ये किस में डूबा है? आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर में। कौन से में डूबा हुआ है ये? आर्कटिक महासागर में डूबा हुआ है साइबेरियाई सेल्फ है। जो कैसा है? ये सबसे बड़ा कह दीजिए या सबसे चौड़ा कह दीजिए। अगली है जो आर्कटिक, देखिए ये लिखा है जो कि कहाँ पे है? आर्कटिक महासागर के साथ। और कितना चौड़ा है? लगभग 1500 से लेके 1600 किलोमीटर की चौड़ाई में ये स्थित है या पाया जाता है। ये भी बहुतों बार रिपीट हुआ है क्वेश्चंस कि विश्व में सर्वाधिक चौड़ा जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, महाद्वीपीय मग्न तट कहाँ पाया जाता है? तो आर्कटिक महासागर में। क्या नाम है? साइबेरियन या साइबेरियाई सेल्फ। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हमारे पास ये डायग्राम जो वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप में जो बात हमने अभी करी है साइबेरियाई सेल्फ, अब ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट है ये साइबेरिया वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा जो रसिया का पार्ट है इसी का पार्ट है। और अब ये यहां तक, इसका मतलब साइबेरिया तो ये वाला पार्ट हुआ। इसमें ये जो है सबसे चौड़ा, यहां से ये वाला जो पार्ट है इसी में पाया जाता है। जो कहां डूबा हुआ है? ये आर्कटिक में डूबा हुआ है। यहाँ पे क्या है? आर्कटिक। क्या है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर में डूबा हुआ है। तो समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से आपको। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं और क्या प्रॉपर्टीज है। तो मग्न तट जितने अधिक चौड़े होंगे, देखिए जितना अधिक चौड़ा होगा उतने ही ज्यादा संसाधन पाए जाते हैं। रिसोर्सेज की जो संख्या, जिनकी मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाएगी, तो अधिक चौड़े होंगे वहां पर क्या पाया जाएगा? महासागरीय संसाधनों की प्राप्ति भी उतनी ही अधिक होगी। देखिए यानी जो रिसोर्स है हमारे पास में वो बहुत ज्यादा होते हैं। कहां पर? जहां पर महाद्वीपीय मग्न तट जितने ज्यादा चौड़े होंगे उतने ही ज्यादा वहां पर क्या होगी हमारे पास? संसाधन। क्या होते हैं संसाधन? यानी वहां पर फिशरीज, वहां पर मछलियों का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम के पदार्थ, यानी कई प्रकार के हमें फायदे उसमें मिलते हैं। जैसे इसमें पेट्रोलियम, देखिए इसमें पेट्रोलियम जो संसाधन है और मत्स्य संसाधन, ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि अनुकूल दशाएं किसके लिए? मछलियों के पालन के लिए वहां पर बन जाती है। तो ये था हमारे पास में महाद्वीपीय मग्न तट। दूसरा हमारे पास में आता है महाद्वीपीय मग्न ढाल, जिसको कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जानते हैं। तो दूसरा सेकंड हमारे पास में जो रिलीफ है वो है कॉन्टिनेंटल स्लोप। और इस स्लोप, अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो बच्चों देखिए यहां पर है हमारे पास में कि मग्न तट के नीचे अधिक ढाल वाले भाग मग्न ढाल कहलाते हैं। तट के नीचे होगा ये तो कंफर्म हो गया। और जो मग्न तट था उसका जो ढाल था वो था 1 से लेके 3 डिग्री। अब ये इससे भी ज्यादा ढाल रखने वाला है, इसलिए ज्यादा ढाल रखते, इसका नाम भी क्या दे दिया हमने? मग्न ढाल। उसका क्या नाम था? मग्न तट। देखिए फर्क क्या है, केवल मग्न तट और इसमें मग्न ढाल, इतना सा फर्क है। इसका ढाल, अब देखिए ढाल इसका बढ़ गया है, कितना बढ़ा? 3 डिग्री से लेके और 5 डिग्री। उसका कितना था? 1 डिग्री से लेके 3 डिग्री के बीच। इस और अब इसका कितना हुआ? 3 से 5। जबकि महाद्वीपीय मग्न तट 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य पाए जाते थे उनके ढलान, इसका बढ़ गया है। तो ये इसकी विशेषता। प्यारे बच्चों ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे आप देखिए इसकी अधिकतम गहराई। देखिए इसकी अधिकतम गहराई कितनी है? 3000 मीटर तक होती है। अधिकतम गहराई कितनी होती है? 3000 मीटर तक होती है। और
जबकि हमारे पास में इससे पहले जो मग्न तट था उसकी गहराई 200 मीटर तक होती थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने अभी जस्ट पढ़ा है इसकी जो गहराई थी वो कितनी थी, 180 से 200 किसकी, मग्न तट की, जबकि इसकी कितनी है, इसकी हमारे पास में है 3000 मीटर तक। कितनी है प्यारे बच्चों, 3000 मीटर तक इसकी होती है। नेक्स्ट, यह है कुल नितल का, जो कुल नितल टोटल जो हमारे पास समुद्र को 100% जो जितने भी हमारे पास में रिलीफ्स है, जितने भी हमारे पास फ्लोर्स है, जितने भी उसके रिलीफ है, उन सबको अगर 100% हम कहें तो उसका कितना परसेंट, 8.5% जो पार्ट है वो क्या पाया जाता है, वो कॉन्टिनेंटल स्लोप पाया जाता है, महाद्वीपीय ढलान पाया जाता है। मग्न ढाल सर्वाधिक अब सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं ये, तो ये पाए जाते हैं अंध महासागर में। कहां पाए जाते हैं, अंध महासागर में। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, अंध महासागर का दूसरा नाम क्या लिखा था, याद है, अटलांटिक। क्या लिखा था, अटलांटिक महासागर, यस और नो, ये लीजिए अटलांटिक महासागर इसका दूसरा नाम, अंध महासागर को अटलांटिक महासागर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, अब देखिए हमारे पास में जो ढलान है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा था, लगभग 3 से 5 डिग्री, जिसको हम मग्न ढाल कह रहे हैं। जबकि यहां पर यूनाइटेड किंगडम यूके का सेंट हेलेना द्वीप का मग्न ढाल, यानी जो ये ढाल है वो कितना है, 45 डिग्री से लेके 48 डिग्री तक का पाया जाता है, जो विश्व में सर्वाधिक भी है। अब देखिए क्या बात आई हमारे बीच में, हेलेना, अभी जस्ट हमने देखा मैप, इस मैप में हेलेना, हेलेना द्वीप की बात करें तो लगभग ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हेलेना द्वीप है, और हेलेना, सेंट हेलेना द्वीप, ये जो है इसका जो पार्ट है, इसका जो ढलान है मग्न ढाल, वो कितना है, लगभग 45 से लेके और 48 डिग्री का कोण बनाते हुए, इतना ज्यादा ढाल है। इस पर किसका अधिकार है, इस पर अधिकार है यूनाइटेड किंगडम यूके का, ये वाला पार्ट है यूके, पर इसका क्या है, यहाँ पे अधिकार है सेंट हेलेना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों हम, तो ये दो हो गए। तीसरा आता हमारे पास में महासागरीय मैदान, जिसको हम कहेंगे ओशियनिक प्लेन्स। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, ओशियनिक प्लेन्स, प्लेन मतलब मैदान। तो ये मैदान जैसे कि हमारे पास में महाद्वीपों पर भी क्या पाए जाते हैं, मैदान, तो महासागरों पे भी क्या पाए जाएंगे, अंदर की तरफ मैदान पाए जाते हैं, महासागरीय मैदान। तो थर्ड हमारे पास आता है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये महासागरों का सर्वाधिक विस्तृत भाग है। देखिए सबसे ज्यादा अगर महासागर में कोई नितल या कोई उच्चावच है तो वो क्या पाया जाएगा, वो होगा महासागरीय मैदान, जिसको हम प्लेन्स कहते हैं, ये पाए जाते हैं। और कितने पाए जाते हैं, 75.9%, देखिए 75.9% जो भाग है वो किसका पाया जाता है, यहाँ पर महासागरीय मैदानों का पाया जाता है, ओशियनिक प्लेन्स का पाया जाता है। यह अधिकतम, अब देखिए अधिकतम इनकी गहराई की बात करें तो कितनी गहराई पर ये स्थित होते हैं, तो ये लगभग 6000 मीटर की गहराई, कितने, 6000 मीटर की गहराई पर ये स्थित होते हैं। महासागरीय मैदानों का, महासागरीय मैदानों का, महासागरीय मैदानों, महासागरीय मैदानों का सर्वाधिक भाग, अब सबसे ज्यादा अगर पार्ट है मैदान तो कहां है, प्रशांत महासागर में। कहां पे स्थित है प्यारे बच्चों, प्रशांत महासागर में स्थित है सबसे ज्यादा। कहां पे, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। अगली विशेषता, महासागरीय मैदानों में विभिन्न प्रकार के महासागरीय निक्षेप, डिपोजिशन या डिपोजिट्स यहाँ पर स्थित होते हैं, बहुत सारे, क्योंकि चारों तरफ से जब अवसाद जमते हैं वहां पे तो वो नीचे की तरफ उस मैदान में क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे जमा होते होते, इसका मतलब सर्वाधिक जो जमाव है वो कहाँ पाया जाता है, वो महासागरीय मैदानों में ही पाए जाते हैं। निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं महासागरों में, वो मैदानों में, क्योंकि वहां पर ढाल क्या हो गया, खत्म हो गया, प्लेन एरिया आ गया, और जहां प्लेन एरिया है तो वहां पर ढलान नहीं है। ऐसे में जितने भी अवसाद निकल के बह बह के आएंगे महाद्वीपों से, और वो कहाँ जाके जम जाएंगे, वो महासागरों के मैदानों में जाके जम जाते
हैं। चलिए, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। अगला हमारे पास में फोर्थ है। फोर्थ क्या है? देखिए, हमने अभी देखे हैं चार, उन चारों में ये देखिए, फर्स्ट हमने क्या देखा? फर्स्ट हमने ये देखा है मग्न तट। सेकंड क्या देखा हमने? मग्न ढाल। थर्ड क्या देखा हमने? मैदान। और फोर्थ हमारे पास में क्या आ गया? गर्त, डीप्स आ गए। इसका मतलब ओशियनिक डीप्स। तो चौथा हमारे पास में ये ओशियनिक डीप्स स्टार्ट हम करते हैं। फोर्थ है महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त है उसको ओशियनिक ट्रेंच या डीप्स भी कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो महासागरीय नितल के सबसे गहरे, अब देखिए डीप्स क्या है? गहरे होंगे नीचे की तरफ, सबसे गहरे भाग होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम? महासागरीय गर्त कहते हैं। जो कुल महासागरीय नितल का लगभग कितना परसेंट है? ये 7%। कितना परसेंट है प्यारे बच्चों? 7%। ये परसेंट से लेकर भी क्वेश्चंस आए हैं कॉम्पिटिशन्स में। अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो बहुत से क्वेश्चंस आप यहाँ सोल्व कर सकते हैं। महासागरीय गर्त प्लेट अभिसरण का परिणाम है। अब महासागरीय गर्त कब बने? जब दो प्लेटें, अपसरण और अभिसरण, दो कहानियां हमारे पास में, यानी यहां पर क्या होगा? कन्वर्जन होगा, डाइवर्जन होगा। लेकिन यहां पर बात हो रही है अभिसरण की, मतलब कन्वर्जन। दो प्लेटें, मान लीजिए एक हाथ मेरा ये, एक प्लेट, दूसरा ये, दूसरी प्लेट, इनमें दोनों प्लेटें आपस में पास पास आ रही, इसको कहते हैं अभिसरण। लेकिन जो प्लेट भारी होगी उसका होगा सबडक्शन, नीचे की ओर जाना, क्योंकि भारी हमेशा नीचे जाएगा, हल्का हमेशा ऊपर रहेगा। तो ये भारी नीचे जाएगी, जैसे जाएगी तो यहाँ पर देखिए ये जो वी शेप का बन रहा है स्ट्रक्चर, इसको ही क्या कहा हमने? इसी को हमने ट्रेंच या डीप्स कहा है। यही बनी है हमारे पास में गर्त। परिणाम है जो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे, देखिए हल्की प्लेट ऊपर रहेगी, भारी प्लेट कहाँ रहेगी? नीचे रहेगी। धसती है, वहां इनका निर्माण होता है। अभी तक कुल ज्ञात गर्तों की संख्या देखिए, संपूर्ण जो हमारी पृथ्वी है या जो भी महासागर, क्योंकि महासागर पढ़ रहे हैं तो महासागरों में अब तक हमने कितने ज्ञात कर लिए हैं? तो अब तक कुल ज्ञात गर्तों की संख्या कितनी है? 57। कितनी है बच्चों? 57, 57 है। कितनी है ये टोटल? 57। जिनमें से, अब इनमें से भी सबसे ज्यादा किसमें, सबसे कम किसमें? ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, कंपटीशन में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको भी ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा अगर है तो वो कहां पे है? 57 में से 32, वो कहां है? प्रशांत महासागर में। 57 में से 32 कहां पे गर्त? प्रशांत महासागर में। और 19 गर्त कहां पे है? अंध महासागर में। अंध महासागर का दूसरा नाम याद करिए कौन सा था? अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में कितने गर्त पाए जाते हैं? 19। जबकि हमारे पास पैसिफिक ओशियन में कितने थे? 32। और अब बच गए जो किसमें है? वो है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में। और वो कितने हैं? 6, 6 जो है वो कहां पे है? हिंद महासागर में स्थित है। अगर इन तीनों का टोटल कर दिया जाए तो कितने हो गए? ये हो गए हमारे पास 57। तो ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस, और अब लास्ट में जब ये हमारा सेशन खत्म होगा तो थोड़ा क्वेश्चंस भी आपके सामने लेकर आऊंगा और उसमें आप आंसर बताएंगे। याद कर लें अच्छे से। चलिए अगली स्लाइड पे हम देखते हैं। ये जो हमारे पास में दिखाया था स्ट्रक्चर, उसी को फिर से एक बार देखते हैं कि ये हमारे पास में स्थल भाग था, ये हमारे पास में स्थलीय भाग है। इस स्थलीय भाग में जिसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा महाद्वीप। क्या कहा बच्चों? इसको महाद्वीप। महाद्वीप, इसमें हम रहते हैं कॉन्टिनेंट पे, यानी कॉन्टिनेंट जो है, कॉन्टिनेंट, इस पर हम सब रहते हैं। महाद्वीप है। अब महाद्वीप से जैसे ही आगे चलेंगे तो फर्स्ट ये सबसे कम ढलान वाला है, इसी को क्या कहा हमने? महाद्वीपीय मग्न तट की संज्ञा दी है। जो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 1 डिग्री से लेके और लगभग 3 डिग्री के बीच का कोण बनाता है। फिर और आगे चलते हैं हम, तो ये इस तरह से इसका एंगल बढ़ेगा, और एंगल बढ़ता है तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको महाद्वीपीय ढाल की संज्ञा देते हैं, जिसमें कितना डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य इसका कोण बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में जैसे हम चलेंगे तो ये प्लेन एरियाज आ गया, इसी को क्या कहा आपने? सागरीय नितल के मैदान। और यहाँ पर सर्वाधिक जमाव होते हैं, निक्षेपों का जमाव सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ से कोई भी बह के आएगा वो पदार्थ रुकेगा नहीं और यहाँ आकर जमा हो जाता है। इसी में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि पर्वतनुमा होते हैं,
लेकिन वो समुद्र से बाहर नहीं निकल पाते, किसी कारणवश उसका जो ऊपरी सिरा है वो टेबल की तरह प्लेन हो जाता है। इसका मतलब टेबल टॉप हो जाएगा, उसका टॉप जो सिरा है वो प्लेन हो जाएगा टेबल की तरह, उन्हें गुयोट कहा जाता है। तो ये जो भाग है इसको इस तरह से अगर मैं बना दूं, ये एक पर्वतनुमा संरचना है, इसी को क्या कहा हमने, इसको गुयोट कहा। लेकिन इसका ऊपर का जो सिरा है वो कैसा होना चाहिए, वो समतल होना चाहिए। क्या कहलाएगा, गुयोट कहलाता है। फिर उसके बाद में ऐसे ही वो जो पर्वतनुमा संरचना है, लेकिन वो किस में डूबी रहे, वो जल में डूबी रहे, महासागरों के जल में डूबी रहे, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कटक रिज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिज कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में ऐसे वो जो द्वीप या पर्वत जो बाहर की ओर निकल के आ जाते हैं पानी के, या जो हमारे पास महासागर उसके बाहर की ओर प्रकट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आइलैंड्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उसको, उसको हम कहते हैं द्वीप कहते हैं। तो जैसे द्वीप कई सारे विश्व में द्वीप निकल रहे हैं जो समुद्रों में है, तो ये आइलैंड्स है। ऐसे ही फिर आगे हम देखते हैं तो ये अचानक से देखिए गहरी खाई है, और खाई जो गर्त है इसी को हमने कहा था अभी डीप्स या ट्रेंच। ठीक है, सेम यही कहानी आगे भी मध्य महासागर है। जैसे एक एग्जांपल है मिड जो महासागर है, ओशियनिक जो रिज है, उसका एक अच्छा सा उदाहरण भी है, और वो कौन से महासागर में, अटलांटिक महासागर में है। तो ये हमारे क्या थे, महासागर के तल के उच्चावच हैं। चलिए बच्चों, अब कुछ चार इंपोर्टेंट थे जो हमने पढ़ लिए, चारों बहुत इंपोर्टेंट है। अब इसके अलावा भी कुछ है जो हमारे समुद्रों में पाए जाते हैं। नित्तल पहाड़ियां, क्या पाई जाती है, नित्तल पहाड़ियां पाई जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे, एबिसल हिल्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए, क्या है इसकी विशेषताएं, जिस प्रकार स्थल भाग पर पर्वत, जिस प्रकार स्थल भाग पे क्या होता है, पर्वत होता है और पठार होता है, उसी प्रकार महासागरों में क्या पाए जाते हैं, आंतरिक भाग में भी जल में डूबी हुई क्या पाई जाएगी, पहाड़ियां पाई जाती है। और पहाड़ियों को हम हिल्स कह रहे हैं, लेकिन कहां पाई जाएगी, समुद्रों में। तो एबिसल हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है, नित्तल की पहाड़ियां। नित्तल पहाड़ियों का जब ऊपरी भाग देखिए, ऊपर अभी अभी बात करी है हमने, ऊपरी भाग जस्ट ये देखिए, इसमें बात करिए ऊपरी भाग, ये वाला जो भाग है ये क्या हो गया, ये प्लेन हो गया। ऊपरी भाग जब प्लेन हो जाता है तो क्या कहलाएगा, गुयोट कहलाता है। अपर्दन, कटाव के कारण, किसी कारणवश वो कट गया और कट के क्या हो गया, वो प्लेन हो गया, अपर्दन द्वारा समतल हो जाए, देखिए क्या बन गया वहां पे, समतल हो जाता। तो ऐसे समतल हिस्से वाले पर्वतों को क्या कहते हैं बच्चों, हम उसको गुयोट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको गुयोट की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं, जब नित्तल पहाड़ियों का शीर्ष समुद्री तल से बाहर, देखिए अभी बात करी थी बाहर, बाहर वाला स्ट्रक्चर आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया, ये बाहर की तरफ आ गया, तो क्या कहलाया था, आइलैंड कहलाया था। क्या कहलाया था बच्चों, ये आइलैंड कहलाया था। तो जो बाहर आ जाता है उसको क्या कहते हैं, शीर्ष समुद्री तल से बाहर निकलता है तो उनके द्वारा द्वीपों का निर्माण हो जाता है। क्या बन गए उनके द्वारा, ये आइलैंड्स बन गए। क्या बन गए बच्चों, आइलैंड्स बन गए, द्वीप बन गए। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी, देखिए प्रशांत महासागर में किस नाम से, मोनाकी सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी। और कितनी ऊंची है, बहुत ऊंची है, माउंट एवरेस्ट वो भी उसके आगे छोटा है, ऊंची है, परंतु इसका अधिकतर भाग कहाँ डूबा हुआ है, जल में डूबा हुआ है। इसका मतलब वो जल में ही है, वरना वो कहीं अगर बाहर होता तो किसके ऊपर हो जाता, वो एवरेस्ट से भी शायद ऊपर निकलता, लेकिन वो कहाँ डूबा हुआ है, वो समुद्र में डूबा हुआ। तो कहाँ पे, प्रशांत महासागर में मोनाकी। अभी हमने देखा था विश्व मानचित्र, इस विश्व मानचित्र में मोनाकी की हम बात करें, चलिए मोनाकी की बात करते हैं। आप में से याद हो तो बताइए मुझे, मोनाकी कहाँ पे है, मोनाकी ये वाला जो हवाई द्वीप वाला पार्ट है, ये वाला, ये इस तरह, ये वाला इस एरिया में ये है मोनाकी वाला पार्ट है, हवाई द्वीप वाला। तो यहाँ पर पाया जाता है हवाई द्वीप वाला जो पार्ट है, वहीं पे मोनाकी। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये था हमारे पास में मोनाकी। उसके बाद में आता है हमारे पास से नेक्स्ट, यहां तक हमने पढ़ा है मोनाकी सबसे ऊंची क्या है, ये पहाड़ी है जो कहाँ, एवरेस्ट से भी ऊंची। देखिए माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताइए कितनी है, 8,848 मीटर। तो उससे भी ऊंचा है, लेकिन ये क्या है, ये समुद्र में डूबा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं,
महासागरीय कटक भी पाए जाते हैं। अब देखिए महासागर के अंदर क्या पाए जाते हैं, और रिजेस भी पाए जाते हैं, कटक भी पाए जाते हैं, उसको कहते हैं सबमैरिन रिजेस। क्या कहते हैं बच्चों उनको? सबमैरिन रिजेस की संज्ञा दी गई है महासागरीय कटक। अब कटक आपको याद हो जाना चाहिए कि महासागरों में जो पर्वतनुमा संरचनाएं हैं जो जल में डूबी, उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें कटक कहते हैं। अब क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, क्या विशेषता है? तो ये लगभग 100 किलोमीटर चौड़े तथा कई हजार किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणियों के समान होते हैं। बहुत लंबे होते हैं, हजारों किलोमीटर लंबे। विश्व का सबसे प्रमुख कटक है, देखिए अभी बात करी थी मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज। कौन सा है बच्चों? मिड अटलांटिक, मिड अटलांटिक रिज। ये कहां पे पाया जाता है? ये अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। देखिए यहां पर अभी हमने वर्ल्ड मैप देखा, फिर से एक बार देखते हैं वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहां से यहां तक का जो पार्ट है, इस पार्ट में ये जो भाग है आइसलैंड से लेके लगभग यहां से और कहां तक फैला हुआ है? बावेट द्वीप तक। ये जो पूरा एस आकृति में है, ये क्या है? ये मिड अटलांटिक रिज है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है? ये बहुत लंबा है जो रिज है। हाँ, मध्य अटलांटिक कटक विश्व का सबसे प्रमुख कटक मध्य अटलांटिक कटक है। इनका निर्माण प्लेट अपसरण अपसरण के परिणाम स्वरूप हुआ था। किसके कारण हुआ था? अपसरण, डाइवर्जन। किसके कारण हुआ? डाइवर्जन के कारण। किसके कारण हुआ था इसका निर्माण? डाइवर्जन के कारण हुआ है। डाइवर्जन क्या होता है? अपसरण क्या होता है? अपसरण होता है जब दो प्लेटें आपस में दूर दूर जाती है, तो बीच में से जो लावा है वो बाहर, या जो मैग्मा है वो निकल के आता है, और वहां पर क्या निर्माण कर लेता है? पर्वतनुमा संरचना का निर्माण कर लेता है। तो ये अपसरण का ही का पार्ट है, तो इससे ही निर्मित है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट्स हमारे सामने आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट्स जो आपके लिए बहुत उपयोगी है परीक्षा के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इनको हम कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब क्या क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स? तो देखिए कई बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस। विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त जिसको क्या कहा हमने? मैरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त के नाम से इसको जानते हैं। और ये कहां पे है? ये पैसिफिक ओशियन में। कहां पे है? प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। कितनी है? 11,022 मीटर इसकी गहराई है। अभी बात करेंगे हम मैप पे कि ये कहां कहां है। अगला है अंध महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? प्यूर्टो रिको गर्त है, और जिसकी गहराई भी आपके सामने है 8,385 मीटर। लगभग कितनी है? 8,385 मीटर। अगला है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त। कितनी गहराई है? उसकी गहराई है 7,450 मीटर। 7,450 मीटर है। विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला गर्त। अब देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल का मतलब है वो कहीं ना कहीं चौड़ा होगा, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला गर्त है एलुशियन गर्त, जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए इनकी बातें करते हैं वापस एक बार। हमारे पास में आया सबसे पहले चैलेंजर। तो चैलेंजर जो है वो कहाँ पे है? वो है पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है, और इसी के यहाँ पर पाया जाता है कौन सा? चैलेंजर गर्त, जिसको मैरियाना ट्रेंच के नाम से हम जानते हैं। चैलेंजर गर्त, चैलेंजर, चैलेंजर या इसी का दूसरा नाम मैरियाना। क्या नाम है? मैरियाना। ये कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन में है। अगला क्या था हमारे पास में? ये था हमारे पास में शायद प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको, ठीक है, ये कहाँ पे है? अंध महासागर में। कहाँ पे है बच्चों? अंध महासागर में। अंध महासागर की, अब देखिए ये वाला भाग है अंध महासागर, और यहाँ पर जो वेस्टर्न आइलैंड्स है वहीं पर क्या पाया जाता है? प्यूर्टो रिको। ये वाला गर्त है, ये क्या है? ये है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो, प्यूर्टो रिको इस नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, फिर क्या था हमारे पास में? फिर से देखिए एक बार। इसके अलावा हमारे पास था, इसके अलावा है
सुंडा गर्त। और कहाँ पे है सुंडा गर्त? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में क्या है? सुंडा गर्त। सॉरी, यहाँ पर ये है सुंडा गर्त, हिंद महासागर में। कौन सा है? सुंडा गर्त। सुंडा, सुंडा गर्त कहाँ पे है? हिंद महासागर में पाया जाता है। इसके अलावा और क्या था हमारे पास में? इसके अलावा और है, वो देखते हैं हम। एलुशियन गर्त जो कहाँ पे है? वो भी पैसिफिक ओशियन में है। एलुशियन गर्त, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये क्या है? ये एलुशियन का है। जो यहाँ से ये वाला पार्ट है, जो हमारे पास में अलास्का का है, हजारों द्वीपों की घाटी या हजारों द्वीपों की यहाँ पर क्या है? ज्वालामुखी। यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, इसी का वो जोड़ दीजिए, तो ये क्या है? ये हमारे पास में एलुशियन गर्त पाया जाता है, जो कैसा है? चौड़ा है। तो ये थे हमारे पास में। एक बार वापस हम देखते हैं, हम पहुंच चुके थे यहां तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एलुशियन गर्त। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेके आया हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, आप जवाब दीजिए, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा है और पढ़ने के बाद आपको याद हो जाना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में स्थित है? बच्चों जवाब दीजिए। विश्व का सबसे गहरा गर्त, देखिए अभी अभी पढ़ा आपने, विश्व का सबसे गहरा गर्त कहाँ पे है? जवाब दें फटाफट, देखिए कौन कौन बच्चा जवाब देता है। सबसे गहरा गर्त पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सा है। अब देखो, मैंने क्वेश्चन को बदल के पूछ लिया है, और सबसे गहरा गर्त कौन सा था? मेरियाना ट्रेंच, या उसी का दूसरा नाम चैलेंजर कटक है। और अब ये कहाँ था? अभी हमने लोकेशन भी देखी थी, पैसिफिक ओशियन में। कहाँ पे था बच्चों? पैसिफिक ओशियन में, तो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास में। गर्तों की संख्या के अनुसार, गर्त यहाँ पर किसको कहेंगे हम? यहाँ पर डीप्स को कहेंगे, यहाँ पर हमारे जो ट्रेंचेज है उनको कहेंगे। तो गर्तों की संख्या के अनुसार सही क्रम क्या है इनमें से? अब सही क्रम आपको देखना है। ये जो लगाया गया है, ये ग्रेटर देन और लेस देन आप सब जानते होंगे, तो सबसे ज्यादा से कम की ओर बताना है। अब ये कह रहा है संख्या, तो आपको यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है, कितनी संख्या में, कितने नंबर्स है, उस आधार पर आपको पकड़ना है। याद करिए, अभी अभी आपने 57 गर्त विश्व में देखे थे, जिसमें से 32, पहले तो जवाब सोचिए, आप देखिए फिर बताता हूं मैं। सबसे ज्यादा कहां पे थे? 32 किस में थे? प्रशांत महासागर में। उसके बाद में 19 कहां पे थे? अंध महासागर में। और उसके बाद में 6, और वो कहां थे? हिंद महासागर में। तो अब आप इसका सीक्वेंस बनाइए। हमारे पास सबसे ज्यादा कितने थे? 32। उससे कम कितने थे? 19। और उससे कम कितने थे? 6। ये था। अब ये कहाँ था? ये था पैसिफिक ओशियन में। ये कहाँ पे था? ये था एटलांटिक ओशियन में। और ये कहाँ पे था? ये इंडियन ओशियन में। अब ये आपको सीक्वेंस पकड़ना है। तो देखिए, पैसिफिक यहाँ पे भी है पैसिफिक, और यहाँ पे भी पैसिफिक है। ठीक है, दो ऑप्शन चल रहे हैं। फिर आता है एटलांटिक ओशियन, तो एटलांटिक ओशियन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यहीं पे हो गया राइट। क्योंकि इन दो में तो हमारे पास शुरू में क्या है? एटलांटिक है शुरू में, जो कि इसका आंसर नहीं था। तो अब आप देख लीजिए ये, और लास्ट में कौन सा है? हिंद महासागर। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास में? डी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा बच्चों, क्लियर है? तो ये थे हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, जो आज आपने लेक्चर पढ़ा है, सुना है। इसको फिर से रिपीट करना बच्चों, आपके लिए कहीं ना कहीं ये फायदेमंद होगा ही होगा। क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हम लेके आते हैं, आप लोगों के लिए ही लेके आते हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है, आपके लिए बहुत हम काम कर रहे हैं, और आगे भी इस तरह की क्लासेस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।